सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर हरियाणा जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे 65वां जो भाग है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं कंप्लीट 64 भाग आपको करवा चुका हूं और बहुत सारी जो है जानकारी उन सभी पार्ट्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो कोई भी नया बच्चा जो ऐसा जुड़ा हुआ है जिसने पहली बार ये क्लास देखी है तो मेरा यही सजेशन है, आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी क्लास देख लीजिएगा। अगर आप डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं या फिर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की या फिर हरियाणा पुलिस के एग्जाम 2025-26 की, ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर जितने भी पार्ट्स आपको मिलेंगे, एग्रीकल्चर के भी पार्ट्स आपको मिलेंगे और हरियाणा जीके के भी पार्ट्स आपको मिलेंगे। सभी पार्ट जो है एक एक करके सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता 15 नवंबर तक जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि भाई 15 नवंबर तक आई होप आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा हरियाणा पुलिस का, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन चली हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता जो है 15 नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो है आपका एचएसएससी ग्रुप सी का ही रिजल्ट रह आया। चलिए मान लेते हैं 10 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 5 दिन में जो है नोटिफिकेशन देना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता इतना फास्ट जो है एचएसएससी कर पाएगी। फिर भी मैं बस हमारा मोटो यही है, जो अभी आपके पास टाइम मिल रहा है ना, जो डिले हो रहा है आपके रिजल्ट में और आपके जो नोटिफिकेशन में, ये उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस है जो बच्चे पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं और जिनका सपना है भाई 2025-26 में हरियाणा पुलिस या फिर एचएसएससी में एक सीट तो हमें लेनी ही लेनी है। तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो है मैं यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। वो उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रिजल्ट और नोटिफिकेशन से आने से पहले जो आपका जो अभी समय मिल रहा है ना, इसमें जो है अपनी तैयारी को और जो है आप धार दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव आपके लिए यहाँ पे मैंने शुरू किया हुआ है। सारी चीजें जो है मैं बेसिक से लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो संगत साहिब गुरुद्वारा जो है ये हरियाणा के अंबाला जिले में जो है अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब अंबाला के कुछ मेन इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे मैं बता देता हूं। वैसे तो हरियाणा के विभिन्न सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है कोई ना कोई गुरुद्वारा है, फिर भी जो है हम अंबाला के गुरुद्वारे देख लेते हैं। 22 जिलों में से सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो अंबाला के अंदर ही हैं और एचएसएससी भी जो मेन इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं वो भी अंबाला में ही है और अंबाला से ही जो है ज्यादा क्वेश्चन एचएसएससी भी पूछता है, इसीलिए अंबाला के जो है सारे गुरुद्वारे मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है गुरुद्वारा श्री संत संगत साहिब, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये गुरुद्वारा कहां पर अवस्थित है, तो ये अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। इसके आगे मैंने एडिशनल जो है जानकारी भी ये लिख दी है, डोंट वरी, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हरियाणा पर्यटन विभाग है ना वहीं से जो है लेकर आई गई है। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई भी जो है गलत नहीं है, चीजें सारी एग्जैक्ट है, बस आपको जो है रिमेंबर करना है टाइम निकाल के। ठीक है, तो ये संत संगत साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। नेक्स्ट गुरुद्वारा कौन सा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पर है, तो ये भी जो है अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब कहां पर अवस्थित है, तो ये भी जो है अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। गुरुद्वारा पंजाखेड़ा जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये भी गुरुद्वारा जो है अंबाला जो है रोड पर अवस्थित है, मतलब अंबाला के अंदर अंतर्गत जो है ये आता है। गुरुद्वारा बादशाही बाग की मैं बात करूं तो ये भी अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। गुरुद्वारा शीसगंज साहिब जो गुरुद्वारा है ये भी अंबाला के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है मैंने गुरुद्वारे सारे आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है, और ये सभी गुरुद्वारे जो है अंबाला से संबंध रखते हैं, इसीलिए सभी गुरुद्वारों का जो है नाम जरूर आप याद रख लेना कि कौन सा गुरुद्वारा जो है अंबाला से संबंध रखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो राजस्थान से जो है हरियाणा के किस जिले की सीमा जुड़ी हुई है, तो ये जो है करनाल नहीं होएगा, अंबाला नहीं होएगा, महेंद्रगढ़ जो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आप याद रखेंगे हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान के साथ जो है हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, तो ये महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है। ठीक है, महेंद्रगढ़ की ये सीमा लगती है। बाकी करनाल, अंबाला और ये जो यमुनानगर है ना, ये तीनों ही हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो है राज्य हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया वर्ष 2015 में बैडमिंटन में
विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्म लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। ठीक है, तो 2015 में जो है बैडमिंटन, यानी कि जो हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हरियाणा में चिड़ी बल्ला बोलते हैं भाई। ठीक है, बैडमिंटन में विश्व में 2015 में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, और ये कौन हो जाएंगे, साइना नेहवाल हो जाएंगे। इनका संबंध जो है हिसार से है भाई। ठीक है, हिसार से है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो पैरालंपिक आप सभी जानते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, एक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, और एक पैरालंपिक गेम्स होते हैं। वैसे इन तीनों की हिस्ट्री के बारे में मैं जो है प्रीवियस वीडियो में मोस्टली हर बार बताता आया हूं, और हर बार मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि यहां से वनडे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से भी आप मान सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, और इन क्वेश्चनों को कोई करवाता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार याद करवाता हूं आपको। इनकी स्थापना जो है कोई नहीं बताता है, सही बताऊं, सारे जो है 1896 बता के छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने तो देखा नहीं कोई करवाता है कि भाई शीतकालीन ओलंपिक की स्थापना कब और कहाँ हुई, और पैरालंपिक खेलों की स्थापना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इन फ्यूचर में कभी भी जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको जो है पहले से ही हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए मैं एक बार फिर से आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, ये होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करूं तो 1896 में आप सभी जानते हैं जो है एथेंस में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक की बात करूं तो 1924 में फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक की स्थापना हुई थी। और जो है अभी हम बात करें पैरालंपिक्स की ना, पैरालंपिक कैसे लिखें, पैरालंपिक। ठीक है, तो पैरालंपिक की स्थापना कहां पर हुई थी, 1960 में जो है रोम इटली के अंतर्गत जो है पैरालंपिक की स्थापना हुई थी। इन तीनों के जो है आप याद रखेंगे, ईयर भी आप याद रखेंगे और लोकेशन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप यहां पे देख सकते हैं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली, अच्छा इसका आंसर नहीं बताएगा, दीपा मलिक हो जाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला जो है दीपा मलिक थी, और दीपा मलिक का संबंध हरियाणा के जो है सोनीपत जिले से है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉट पुट स्पर्धा में जो है रजत पदक जो है इन्होंने जीता था। दीपा मलिक का जन्म हरियाणा के भैंसवाल गांव जो कि सोनीपत के अंतर्गत अवस्थित है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको याद क्या रखना है। ठीक है, ये तीनों तो आपको याद रखने है। ठीक है, नीचे आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वहां पे जो है आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे लिखी गई है, डोंट वरी, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, ये जो पैरालंपिक में जो ये प्रथम पदक जीता था ना, ये कौन थी, तो इनका नाम था दीपा मलिक। कहां गया दीपा मलिक, आपसे पूछा जा सकता है दीपा मलिक कौन सा खेल खेलती है, तो आपको याद रखना है दीपा मलिक जो है शॉट पुट जो है खेल खेलती हैं। ठीक है, इनका संबंध कहां से है, हरियाणा से इनका संबंध है, हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव भैंसवाल से जो है इनका संबंध है। अब आपको याद रखना है पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत है 1960 में रोम इटली में हुई थी। ठीक है, ये चीजें मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी जो है चिंता है कि मैं दिल से चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो 2025-26 में हरियाणा पुलिस के अंतर्गत। इसीलिए जो है कुछ भी चीज अगर मेरी बताई हुई आपके थोड़ा सा भी काम आएगा ना, तो मैं समझूंगा ये जो मेरा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है ना, ये जो है मैं इसको सक्सेसफुल मान लूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो हरियाणा का राज्यपाल जो है कौन कौन नहीं रहा, मतलब कौन कौन रहा है, जीडी तापसे तो हरियाणा का राज्यपाल रहा है, और कब से कब तक रहा है, ये 80 से 84 के बीच में रहा है। ठीक है, 1980 से 84 के समय में जो है जीडी तपासे हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। धर्मवीर के बारे में आप सभी जानते हैं, 1966 में जब हरियाणा बढ़ा था तो प्रथम राज्यपाल धर्मवीर ही बने थे। महावीर प्रसाद भी जो है हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं, 1995 से 1999 के बीच में रहे हैं। ठीक है, 1995 से 1995 से 99 के बीच रहे ना, ये 99 तक जो है हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के जो है राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान जो 2025 चल रहा है ना, वर्तमान 2025 में हरियाणा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, आशीम कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, आशीम कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्तमान में जो है हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे। डोंट वरी, मैंने आपको हर बार बोला है, ये जो मिसलेनियस का डाटा होता है ना, मिसलेनियस डाटा में क्या आता है, जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की लिस्ट होगी, हरियाणा के राज्यपाल की लिस्ट होगी, है भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी लिस्ट होगी, भारत के गृह मंत्रियों की लिस्ट होगी, एवरीथिंग डिटेल जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
ठीक है, बस आप पेशेंस बनाई रखिएगा और जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो हरियाणा के जो राज्यपाल है ना, हरियाणा के, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, हरियाणा के राज्यपाल, तो हरियाणा के राज्यपाल की हम लिस्ट देखेंगे 1966 से 2025 तक की, सभी की लिस्ट देख लेंगे। हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी की देख लेंगे। ठीक है, 66 में कौन थे? धर्मवीर थे, और वर्तमान में कौन है? असीम कुमार घोष। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई थी। 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, इसके बारे में मैं कई बार जो है डिटेल से आपको बता चुका हूं। आई होप आपके दिमाग में ये चीजें छप गई होंगी। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो स्थापना थी ना, किस नाम से हुई थी? लाहौर उच्च न्यायालय। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, न्यायालय। अधिनियम कौन सा था? यानी कि एक्ट की बात करूं तो अधिनियम था इसका 1915 वाला। ठीक है, अधिनियम था 1915। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947, यहां पे लिखा गया है ना डेट, ये देखो 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ना, तो ये जो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना थी ना, ये लाहौर कहां पर चला गया था? ये लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर चला गया था। पाकिस्तान यानी कि 2 टुकड़ों में बट गया था, एक तो पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। ठीक है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अंदर चला गया था और पूर्वी पंजाब हमारे पास रह गया था। तो 15 अगस्त 1947 को जब पूर्वी पंजाब न्यायालय की स्थापना की ना, तो ये कहां पर की गई थी? शिमला के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या हुआ भाई? शिमला में आप सभी जानते हैं भाई ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां पे काम करना मुश्किल हो गया। उसके बाद क्या किया गया? 1955 में क्या किया गया? ये जो पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना थी ना, इसको स्थानांतरित कहां कर दिया गया? इसको जो है चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया भाई। ठीक है, चंडीगढ़ इसको स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन 1955 में भी इसका नाम क्या था? पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय ही इसका नाम था। जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, अस्तित्व में आया, उसी समय जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय जो है इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, आई होप अब जो है सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, 7 में क्या बोला गया? किस जिले में जो है उच्चतम सड़क घनत्व है? ठीक है, उच्चतम सड़क घनत्व हमसे पूछा गया, तो अंबाला हो जाएगा। ठीक है, अंबाला जो जिला है ना, अंबाला जिला का जो है उच्चतम सड़क घनत्व हो जाएगा। और निम्नतम सड़क घनत्व की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? जींद हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दूं निम्नतम, और यहां पे लिख देता हूं उच्चतम। तो निम्नतम सड़क घनत्व तो हो जाएगा जींद का। ठीक है, और सर्वाधिक किसका हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा अंबाला का। ठीक है, सड़क घनत्व अंबाला। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम डैश के अंतर्गत जो है किया गया था। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पहले इसको ये अभी तो आपको अभी आप किस नाम से जानते हैं? अभी आप इसको जानते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको पूर्व में, इससे पहले जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? हुड्डा के नाम से जाना जाता था। ये वो वाला हुड्डा नहीं है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें HOODA आता है। ठीक है, इसमें HUDA आता है। ठीक है, तो ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब इसका नाम हो गया है। इसकी जो स्थापना है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 8वें का जो है ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1977 में हुड्डा अधिनियम जो है 1977 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। यहां पे देखो हुड्डा, जिसका नाम बदलकर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP कर दिया गया है, इसका निर्माण जो है 1977 में हुड्डा अधिनियम, हरियाणा अधिनियम संख्या 13 1977 के जो है अंतर्गत किया गया था। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही जो है डिटेल वाइज एक एक क्वेश्चन का जो है ऐसे इतनी आसान भाषा में मैं आपको करवाना चाहता हूं, ताकि जो है बिल्कुल भी आपको बोरिंग ना लगे और जो है चीजें आपके समझ आनी लगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले मैं हर बार कहता हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं इस
क्लास के दौरान पूछता हूं ना, वो सारे कमेंट में आपको जो है सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको बताने चाहिए। और जब आप खुद क्वेश्चन फाइंड आउट करने लगेंगे ना, गूगल पे कर लो, बुक्स के अंदर कर लो, किसी के अंदर भी जब आप खुद से चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ना, यकीन मानिएगा वो चीज़ें आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कीजिए। ठीक है, जो भी मैं आपको पूछता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता ही क्यों ना हो, फिर भी जो है आप उस क्वेश्चन को मल्टीपल्स टाइम जब आप लिखेंगे ना, दिमाग के अंदर वो जो है क्लिक करेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आएगा ना, आपका दिमाग तुरंत जो है क्लिक कर देगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आप जो है इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, 20, 22, 18, 19 जितने भी, सभी में जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि इतने क्वेश्चनों में से कि जो है भाई मेरा डेली स्कोर जो है इतना बन रहा है। और वीडियो सेशन को जो है जरूर बताया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्या आपकी नॉलेज कुछ भी थोड़ी भी इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है। हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? तो हरियाणा के स्वर्णिम नगर के नाम से जो है किस जिले को जाना जाता है? सोनीपत को जो है बोला जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के समय जो है सोनप्रस्थ मांगा था, आप सभी जानते हैं। 5 गांव जो मांगे थे ना, प्रस्थ ऐसे लिखेंगे ना, सोनप्रस्थ, वानप्रस्थ, पानप्रस्थ, पानीपत को बोलते हैं। तो उस समय जो 5 गांव मांगे थे ना श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए, तो उनमें जो सोनप्रस्थ था ना, वही वर्तमान का जो है सोनीपत है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को जो है अधिकृत किया गया था? ठीक है, ये अधिकृत का मतलब क्या है, वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट थी ना, पहली इकाई थी, उसका जो है शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, कब वो जो है तैयार हो गई थी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप याद रखना, इसके अंदर 3 यूनिट है, तीसरे यूनिट की अभी घोषणा हुई है। ठीक है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड आप याद रखेंगे, मैं बताने वाला हूं। पहली जो यूनिट थी ना इसकी, सबसे पहले आप ये याद रखना, राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना जो है ना, ये कहां पर अवस्थित है? तो ये जो है ये हरियाणा के हिसार के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हरियाणा के हिसार जिले में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना जो है खेदड़ गांव के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, इसकी जो पहली इकाई है ना, इसकी जो ये कब स्थापित की गई थी? 2010 में ये स्थापित की गई थी। दूसरी इकाई की बात करूं तो दूसरी इकाई कब स्थापित की गई थी? दूसरी इकाई 2011 में स्थापित की गई थी। तीसरी इकाई की बात करूं तो इसकी अभी घोषणा की गई है। ठीक है, तीसरी इकाई की जो घोषणा है ये कब की गई है? और ये 600 मेगावाट की यूनिट है भाई, याद रखना, ये 600, ये भी 600 मेगावाट की जो है ये यूनिट है। ठीक है, और तीसरी यूनिट की बात करूं तो तीसरी यूनिट जो है वो 800 मेगावाट की होने वाली है। ठीक है, तीसरी मेगा यूनिट जो है ये 800 मेगावाट की है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2024 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। ये करंट अफेयर से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, इन फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे ही हम तैयारी करने वाले हैं। यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में जाने तक मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, और मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली दिल से मेरा सजेशन है, अगर आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर मैं लेके आ जाऊंगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जो हाथ पैर फूल जाते हैं ना, उस समय एग्जामिनेशन के समय में टेंशन होने लगती है, ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, यार बहुत सारा पढ़ा था लेकिन ऐसे लग रहा है यार, ये चीज़ें नहीं आएंगी, इतनी मैं आपको गारंटी जरूर दे सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज़ें मैं जरूर आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर जो है कोशिश कर सकता हूँ, अगर आप तैयार हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? हरियाणा के किस जिले में जो है कालेश्वर वन्य जीव जो है अभ्यारण्य अवस्थित है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये यमुनानगर जिले के अंतर्गत अवस्थित है, और जो है कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य को ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1996 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और नेशनल पार्क की बात करूं तो नेशनल पार्क की बात करूं तो 2003 में जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। एक और नेशनल पार्क है हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर, ये कहां पर अवस्थित है? ये गुरुग्राम के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है, गुरुग्राम के अंतर्गत अवस्थित है। और सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो कब? 1972 में जो है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और 1991 था ना, 1991-92, ठीक है, 1991 था। 1991 में जो है सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया था, नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। अब जो दो है ना, आर्द्र भूमि का भी दर्जा मिला है। ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, इसको आर्द्र भूमि का भी दर्जा मिला है। ठीक है, आर्द्र भूमि का दर्जा इसको कब मिला है? 2021 में मिला है। ठीक है,
ठीक है, ये आप याद रखना भाई। दो अब आर्द्र भूमि है हरियाणा के अंदर, कौन कौन सी हो जाएगी? पहली तो यही हो जाएगी सुल्तानपुर, हाँ ठीक है सुल्तानपुर। दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी दूसरी कौन सी हो, भिंडावास हो जाएगी ना, भिंडावास हो जाएगी दूसरी, भिंडावास। भिंडावास ये कहाँ पर है? झज्जर के अंतर्गत अवस्थित है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बाकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल से दे दिया है, कालेसर के बारे में भी डिटेल से लिख दिया है, सुल्तानपुर के बारे में भी डिटेल से लिख दिया है, ठीक है। और ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? हरियाणा में चिश्ती सिलसिला जो है किसने स्थापित किया था? तो हरियाणा और भारत दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला, चिश्ती कैसे लिखेंगे? चिश्ती, चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ठीक है। और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो ये हो जाएगा हरियाणा में चिश्ती, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाबा फरीद जो है इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर, ठीक है। इनके द्वारा जो है हरियाणा में जो है चिश्ती सिलसिला स्थापित किया गया था। और भारत में पूछे तो भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है ये कहां पर आए थे? तो ये राजस्थान के अजमेर में जो है आए थे, और यहीं से जो है इन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो है। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। दो और है हरियाणा के अंतर्गत रेडियो, कहां कहां पर है? एक तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है, एक कहां पर हो जाएगा? एक हो जाएगा हिसार के अंतर्गत। रोहतक वाले की जो स्थापना 1976 में हुई थी, कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। हिसार वाले की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा और चीज आप क्या याद रखेंगे? इसके अलावा देखो ये यहाँ पे डेट भी लिखी गई है भाई, डेट जरूर याद रखना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। डेट्स में इसीलिए आपके लिए लिख के आता हूं क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से फील आता है एग्जामिनर अब जब भी खेलेगा ना आपके साथ तो ये डेट्स और मंथ के साथ ही खेलेगा, क्योंकि आई नो एग्जामिनर को भी ये बात पता है, बच्चों ने जो ये ईयर है ना मोस्टली टाइम जो है ये रटे बैठे हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ये डेट्स और टाइम ही जो है जब भी दे दो देने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मंथ और डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और आप याद रखना, हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का दूरदर्शन, आई नो आप सभी को पता है दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। कहां पर अवस्थित है? ये हिसार के अंतर्गत अवस्थित है। स्थापना इसकी कब की गई थी? 2002 में उद्घाटन किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आई नो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको याद रखना है? आपको ये चीज याद रखनी है, अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरित किसको स्थानांतरित कर दिया गया है? ये जो हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र था ना, अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे कभी ना कभी आने वाले समय में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अब ये जो हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र था ना, इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया है? चंडीगढ़ में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। और ये स्थानांतरित कब किया गया था? 2021 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 2023 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, भाई माफ कीजिएगा, ठीक है। 2021 नहीं आएगा, 2023 आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर आप पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली कोई भी चीज जो है आप नहीं भूल सकते। मेरा ऐसा मानना है अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आपके जो चांसेस हो जाएंगे ना सिलेक्शन के, वो काफी जो है ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोले जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? बांगरू तो महत्वपूर्ण है भाई, हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग बांगरू जो भाषा है वो बोलते हैं। बागड़ी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हिसार के आसपास बहुत सारे लोग बागड़ी बोलते हैं। पंचड़ी भाषा भी जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं। गच्ची बोली जो है हरियाणा में नहीं बोली जाती, तो गच्ची बोली जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे ये भी दिया गया है भाई, ये भी आप याद रखना एक बार के लिए, ठीक है। ये जो बांगरू बोली है ये जो है हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार के आसपास बोली जाती है। वैसे इतना डीपली जाएगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। ये आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये भाषाएं जरूर याद रखना। बांगरू हरियाणा की भाषा है, बागड़ी है और
पंचड़ी है, ठीक है। पंचड़ी जो भाषा है ना हरियाणा के पश्चिमी भाग की जो है ये बोली है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या बोला गया है, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पे अवस्थित है? तो ये कहां पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ए, आपने नाम सुना होगा एक यूनिवर्सिटी का, कौन सी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये और हरियाणा राज्य फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान दोनों ही एक चीज है, ठीक है। ये दोनों ही रोहतक के अंतर्गत अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2014 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी, ये जो यूनिवर्सिटी मैंने बताई ना, कौन सी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड जो है विजुअल आर्ट, इसकी स्थापना 2014 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 5 अगस्त 2014 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है ये एक विभाग है, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है 22 अप्रैल 1994 को जो है ये लागू किया गया था। कहाँ गया ये रहा, 22 अप्रैल 1994 को जो है ये लागू किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। 74वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, हरियाणा के यमुनानगर को डैश भी कहा जाता है। हरियाणा के यमुनानगर को जो है कागज का शहर भी कहा जाता है, और इसका पुराना नाम क्या होता था, अब्दुल्लापुर होता था, ठीक है। अब्दुल्ला यमुनानगर का पहले नाम क्या होता था, अब्दुल्लापुर होता था। कागज का शहर जो है हरियाणा को, यमुनानगर को जो है बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो हरियाणा का जो थानेसर था ना, इसमें जो चक्कर स्वामी मूर्ति थी, उसको भी जो है ये अपने साथ ले गया था। अंधाधुंध इसने लूटपाट की थी और भारत से जो है सोना ले जाने का काम खूब लूट के लेके गया था, ठीक है। तो ये कब लेके गया था, 1000 में नहीं, भारत पर आक्रमण किया था, हरियाणा के थानेसर में आया था भाई, ये याद रखना, ठीक है। हरियाणा के थानेसर कहां पे है, कुरुक्षेत्र। मोहम्मद गजनी ने 1014 में आक्रमण किया था, ठीक है, ये आप याद रखना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया, हरियाणा का कौन सा जिला जो है लोहे की नलियों या फिर लोहे की पाइपों, लगा लो आप, ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। लोहे की पाइपों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा हिसार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो है क्या बोलते हैं, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा। अब चीज एक ही है, ठीक है, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अब स्टील सिटी ऑफ हरियाणा आपसे पूछेगा तो इजीली आप जो है बता देंगे, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए उसने क्या दे दिया, लोहे की नलियों, ठीक है, लोहे की नलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीज एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने पूछ लिया, तो थोड़ा सा आप दिमाग का यूज किया कीजिए, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, नीचे आंसर भी आपको यहां पर दे दिए हैं मैंने, ठीक है। तो वीडियो सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। अपना स्कोर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर जो है आप यहां पर कमेंट कर पा रहे हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों और बहनों के साथ, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पर इसको शेयर कर देना। साथ में कमेंट सेक्शन में आपको जो है एक और जो है बटन मिलेगा, कि किस नाम से बटन मिलेगा, हाइप नाम से बटन मिलेगा, ठीक है। इसको जो है प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा जो है और एडिशनल जो है मिल जाएगा, यूट्यूब थोड़ा सा और मेरे को ग्रो होने का चांस देगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लेकिन जो है वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आपकी श्रद्धा है, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि भाई नॉलेज मिल रही है तो आप कर देना, सिंपल सी चीज़ है। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।